यह कहानी दामोदर नाम के एक मेहनती किसान की है जो एक बड़े और हरे भरे खेत का मालिक था। दामोदर अपनी जमीन से बहुत प्यार करता था और हर सुबह सूरज उगने से पहले ही अपने खेतों में काम करने निकल पड़ता था। खेती उसकी न केवल रोजी रोटी का जरिया थी बल्कि उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा भी थी। वह अपने खेतों को बच्चों की तरह संजोकर रखता था। उसकी दुनिया में सबसे कीमती चीज थी उसकी इकलौती बेटी तारा। कुछ साल पहले दामोदर की पत्नी का देहांत हो गया था। अपनी पत्नी के चले जाने के बाद उसने तारा को माँ और पिता दोनों बनकर पाला। वह तारा की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ता था। तारा भी एक होनहार और समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता का हर दुख बांटा और उनके जीवन का सहारा बन गई। लेकिन समय अपनी चाल चलता है। दामोदर को अब तारा की शादी की चिंता सताने लगी थी। वह चाहता था कि तारा के लिए एक योग्य वर ढूंढकर उसे एक अच्छे घर में विदा कर सके। यही सोचकर उसने धीरे धीरे तारा से इस बारे में बातचीत शुरू की। एक दिन शाम को जब दोनों खाने की मेज पर बैठे थे, दामोदर ने तारा से कहा, बेटी, मैंने सोचा है कि अब तुम्हारी शादी के लिए योग्य लड़का ढूंढने का समय आ गया है। तारा ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी झलक रही थी। उसने हल्की पर दृढ़ आवाज में कहा, पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। दामोदर ने चौंक कर पूछा, अरे मेरी प्यारी बेटी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि एक दिन लड़कियों को शादी करके अपने घर जाना ही होता है। यह तो हमारी परंपरा है। तारा ने गहरी सांस ली और कहा, पिताजी, क्या यह घर मेरा नहीं है? क्या यह खेत, यह जमीन, यह सब मेरा नहीं है? तो फिर मुझे इसे छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत ही क्यों है? दामोदर कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनकी आंखों में दुविधा साफ झलक रही थी। आखिरकार उन्होंने कहा, बेटी, यह सब तेरा ही है, लेकिन सोच, मैं कितने दिन का मेहमान हूँ। मेरे बाद तेरा क्या होगा? तू अकेली कैसे रहेगी? तारा ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, अगर मैं यहाँ रहकर आपका साथ दूं, तो आप अकेले नहीं रहेंगे। और जब मैं आपके साथ हूँ, तो मुझे किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर मैं शादी करके चली गई तो आपके बाद यह अकेलापन मुझसे सहा नहीं जाएगा। दामोदर ने कुछ नहीं कहा। वह अपनी लाठी उठाकर खेत की ओर चल दिए। उनका मन भारी था। उनके कदम धीमे हो गए थे। तारा की बातों ने उनके दिल को छू लिया था। खेत में काम करते हुए भी उनकी आंखों के सामने तारा का चेहरा और उसकी बातों की गूंज थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि परंपरा के बोझ को निभाएं या अपनी बेटी की खुशी को चुनें। उस शाम सूरज डूब रहा था और दामोदर का मन उलझनों में डूबा हुआ था। वहीं तारा घर के बरामदे में खड़ी अपने पिता को खेत की ओर जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास था अपने फैसले के प्रति और अपने पिता के प्यार के प्रति। दिन पर दिन गुजरते गए। दामोदर के मन में तारा के भविष्य को लेकर चिंता गहराती जा रही थी। वह सोचता कि तारा की खुशियों के लिए क्या किया जाए। तभी एक दिन दामोदर का एक करीबी रिश्तेदार रामलाल उसके घर आया। रामलाल एक सीधा सादा और बातूनी इंसान था। आते ही उसने दामोदर को गले लगाया और कहा, अरे दामोदर भाई, तुम्हारी चिंता अब मेरी चिंता है। मैंने तारा बिटिया के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लड़का पढ़ा लिखा है, शहर में नौकरी करता है और परिवार भी नेक और संस्कारी है। अब तुम ज्यादा सोच विचार मत करो और इस रिश्ते को मंजूरी दे दो। दामोदर ने एक पल के लिए राहत महसूस की। उसने रामलाल से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो रामलाल? लड़का वाकई ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो? रामलाल ने आत्मविश्वास भरे स्वर में जवाब दिया, दामोदर, मैं तुम्हारा रिश्तेदार ही नहीं, तुम्हारा सच्चा शुभचिंतक भी हूँ। मैं ऐसा रिश्ता लाया हूँ जो तारा बिटिया के लिए एकदम उपयुक्त है। दामोदर ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है रामलाल, लड़के वालों को बुलाओ।
मैं तारा की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ। आखिर वह मेरी इकलौती बेटी है। कुछ ही दिनों में लड़के वाले तारा को देखने के लिए आए। तारा को लेकर दामोदर के मन में थोड़ा डर था कि कहीं वह इस रिश्ते से खुश होगी या नहीं। तारा ने जब लड़के को देखा तो उसकी नजरें झुक गईं। लड़का चंदू सीधा साधा और विनम्र स्वभाव का था। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था और परिवार की भी अच्छी छवि थी। दामोदर ने चंदू से कुछ सवाल किए। उसके जवाब सुनकर वह संतुष्ट हो गया। दामोदर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन बात तब गंभीर हो गई जब चंदू के परिवार ने दहेज की मांग रख दी। चंदू के पिता ने कहा, देखिए दामोदर जी, हम लोग बड़े सीधे लोग हैं, लेकिन शादी ब्याह में थोड़ा बहुत दहेज तो चलता ही है। अगर आप हमारी मांग पूरी कर सके तो हमें तारा जैसी लड़की को अपनी बहू बनाने में खुशी होगी। दामोदर ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह तारा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने कहा, आप चिंता मत करें। जो कुछ भी मेरे पास है वह मेरी बेटी का ही तो है। मैं हर संभव कोशिश करूंगा। उस रात दामोदर ने अपने खेतों को देखा। ये खेत उसके जीवन का हिस्सा थे, उसकी मेहनत और सपनों का प्रतीक। लेकिन उसने तय कर लिया कि वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए यह बलिदान देगा। अगले ही दिन उसने अपने खेत का आधा हिस्सा बेचने का निर्णय लिया। गांव में यह खबर फैल गई कि दामोदर अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करने वाला है। उसने जो भी पैसा जुटाया उससे तारा की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। पूरा गांव और दामोदर का घर सजावट और रौनक से भर गया। तारा दुल्हन के लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। दामोदर ने अपनी आंखों में आंसू भरकर उसे देखा। वह खुशी और दुख के मिश्रण से भरे थे। जब तारा विदा हो रही थी तो उसने दामोदर से कहा, पिताजी, मैं आपसे दूर जा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा यहीं रहेगा। आपने मेरे लिए जो किया वह मैं कभी नहीं भूलूंगी। दामोदर ने तारा को गले लगाया और कहा, बेटी, तू जहाँ भी रहे खुश रहे, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तारा की विदाई के बाद दामोदर खेत की ओर चला गया। उसने अपने बचा हुआ खेत देखा और महसूस किया कि उसने जो खोया वह उसकी मेहनत थी, लेकिन जो पाया वह उसकी बेटी की खुशी थी। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया, मानो अपनी पत्नी से कह रहा हो, देखो, मैंने हमारी तारा के लिए अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। शादी के बाद तारा ने नई जिंदगी की शुरुआत बड़े उत्साह और उम्मीदों के साथ की थी। उसका पति चंदू एक बड़े शहर में नौकरी करता था और इसलिए घर पर बहुत कम ही समय बिताता था। तारा को इस बात का दुख तो था, लेकिन उसने सोचा कि वह अपने ससुराल में सबका दिल जीत लेगी और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शुरुआत में सब ठीक लगा। तारा ने मन लगाकर ससुराल के कामकाज में हाथ बंटाना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर वह घर के सारे काम करती, फिर खाना बनाती और पूरे घर का ख्याल रखती। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। तारा की सास कलावती और ननद चंपा दोनों बहुत ही तेज और घमंडी स्वभाव की थी। वे हर बात में तारा की कमी निकालने का बहाना ढूंढती। एक दिन तारा ने पूरे मन से खाना बनाया। उसे लगा था कि आज उसकी मेहनत की तारीफ जरूर होगी। लेकिन जैसे ही उसने खाना परोसा, कलावती ने अपनी थाली को घूरते हुए कहा, हे भगवान, यह खाना है या किसी को सजा देने का तरीका? कितना बेस्वाद खाना बनाया है। इसे देखकर तो मेरा मन ही भर गया। तारा ने सिर झुका लिया और नर्म आवाज में कहा, माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप बता दीजिए, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन कलावती का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। वह कटाक्ष भरे स्वर में बोली, गलती? ये गलती नहीं, पूरे खानदान की बेइज्जती है। अब क्या तुम्हें खाना बनाना भी सिखाना पड़ेगा? इस बीच ननद चंपा ने भी अपनी आवाज मिलाई, भाभी, आप हर बार खाना इतना खराब क्यों बनाती हो?
और ऊपर से माँ से बहस भी कर रही हो। यह ससुराल है, मायका नहीं, जहाँ तुम्हारी हर बात सह ली जाएगी। तारा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन चंपा की तीखी बातों ने उसे अंदर तक चुप कर दिया। उसने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, नहीं चंपा, मैं बहस नहीं कर रही, बस समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझसे क्या कमी रह गई। अगली बार मैं बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन उनकी बातें यहीं खत्म नहीं हुई। कलावती ने अपनी थाली खिसकाते हुए कहा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि खुद ही रसोई संभालनी पड़ेगी। तारा ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, चुपचाप अपनी थाली उठाई और रसोई की तरफ बढ़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। उसने खुद से कहा, यह मेरी ससुराल है और मुझे यहाँ सबका दिल जीतना है। शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर हर दिन का यह अपमान उसकी आत्मा को तोड़ रहा था। रात को जब तारा अकेली अपने कमरे में बैठी होती तो उसे अपने पिता की बातें याद आती। दामोदर ने कहा था, बेटी जहां भी रहो अपना मान सम्मान बनाए रखना। लेकिन अब तारा सोचती, क्या यही मेरी नियति है? क्या मुझे हर दिन इस अपमान को सहना पड़ेगा? तारा ने यह सब अपने पति से कहने की बहुत बार सोची, लेकिन जब भी चंदू फोन करता तारा की हिम्मत जवाब दे जाती। वह सोचती, वह शहर में अपने काम में कितना व्यस्त रहता है, मैं उसे यह सब बताकर क्यों परेशान करूं? और इस तरह तारा हर दिन अपनी भावनाओं को अंदर ही दबाए रखती। बाहर से वह एक शांत और विनम्र बहू का रूप धारण किए रहती, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटती जा रही थी। एक दिन तारा अपनी छोटी सी कोठरी में बैठी थी। कमरे की खिड़की से आती धूप हल्के हल्के फर्श पर पड़ रही थी। वह अपने पिता के दिए हुए गहनों को देख रही थी, जो उसने अपनी शादी के दिन पहने थे। ये गहने उसके लिए सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे, ये उसके पिता की मेहनत और प्यार का प्रतीक थे। तभी अचानक दरवाजे पर एक कड़क आवाज सुनाई दी, बहू क्या कर रही है यहाँ बैठकर? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तारा ने चौंक कर सिर उठाया। उसकी सास कलावती कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आवाज में आदेश झलक रहा था। तारा ने तुरंत उठकर पूछा, क्या बात है माँ जी? कलावती कमरे के अंदर आई और चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए बोली, देख बहू, तेरे पास जो भी गहने हैं वह सब मुझे दे दे, मैं उन्हें अपने पास संभाल कर रखूंगी। तारा को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसने धीरे से कहा, लेकिन माँ जी, ये गहने तो मेरे हैं, इन्हें मैंने अपनी शादी के दिन पहना था, आप इन्हें क्यों रखना चाहती हैं? कलावती ने गुस्से में तारा की तरफ देखा और बोली, हे भगवान, कैसी बहू दे दी मुझे, हर बात में बहस करती है। मैंने तुझसे कहा ना कि ये गहने मुझे दे दे। मैं इस घर की बड़ी हूँ और घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे सब कुछ संभाल कर रखना आता है। तारा ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, माँ जी, मैं आपसे बहस नहीं कर रही, मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि आप इन गहनों का क्या करेंगी। कलावती ने उसे डांटते हुए कहा, ज्यादा सवाल मत कर, चुपचाप जाकर गहने ले आ और मुझे दे दे। तारा के पास कोई और चारा नहीं था। उसने अलमारी से अपने गहनों का डिब्बा निकाला। उसमें सुनहरे कंगन, हार और कुछ छोटी छोटी अंगूठियां थी, जो उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से दी थी। तारा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें झपकाकर छिपा लिया। उसने वह डिब्बा अपनी सास को थमाते हुए कहा, ये लीजिए माँ जी। कलावती ने डिब्बा लेकर उसे घूरते हुए कहा, बस इतना ही? खैर, ये सब अब मेरी जिम्मेदारी है, अब तू आराम से अपना काम कर। कलावती डिब्बा लेकर बाहर चली गई। तारा की नजरें दरवाजे पर टिक गई, जहां से उनकी परछाई गायब हो चुकी थी। उसके बाद से तारा का जीवन और कठिन हो गया। कलावती और चंपा ने जैसे तारा की हर सांस पर हुक्म चलाने की कसम खा ली थी। सुबह से लेकर रात तक तारा को पूरे घर का काम करना पड़ता। सफाई, खाना बनाना,
पानी भरना और यहाँ तक कि जानवरों की देखभाल भी तारा के जिम्मे थी। जब तारा से गलती से भी कोई चीज छूट जाती तो चंपा तंज कसते हुए कहती, भाभी काम करने का ढंग तो सीख लो। सारा दिन आलस करती हो फिर कहती हो कि मैं थक गई। कलावती भी पीछे नहीं रहती। वह हर बार तारा को यह जताती कि वह इस घर की बहू है और उसे अपनी हैसियत में रहना चाहिए। तारा का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे अपने पिता की बातें याद आती जब उन्होंने उसे विदा करते हुए कहा था, बेटी यह गहने तेरी ढाल हैं। ये तेरी खुशियों का आधार बनेंगे। इन्हें संभाल कर रखना। लेकिन अब वह ढाल छिन चुकी थी। तारा के पास न तो कोई सहारा था न कोई शिकायत करने वाला। उसने हर दिन खुद को यह समझाया कि एक बहू का कर्तव्य सब सहना है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि यह सब उसकी आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। एक दिन दोपहर के समय जब घर में तारा रसोई में काम कर रही थी, कलावती और चंपा आंगन में चारपाई पर बैठी थी। हल्की हल्की धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कलावती ने अपनी पड़ोसन के बारे में कुछ याद करते हुए चंपा से कहा, अरे चंपा तुझे पता है, हमारी पड़ोसन कमला बता रही थी कि उसकी बहू कितना दहेज लेकर आई है। सोने के गहने, पैसा और एक मोटरसाइकिल तक लाई है। कमला तो अपनी बहू की तारीफों के पुल बांध रही थी। चंपा ने बात को सुनते ही चुटकी ली। सच में मां, कमला चाची की किस्मत तो बड़ी अच्छी है और एक हमारी बहू को देखो, जैसे तैसे कुछ गहने और थोड़े से पैसे लेकर आई और बस हमें समझना पड़ा कि यही काफी है। अरे हमारा चंदू तो हीरा है हीरा, उसके लिए तो बहुत बड़ा दहेज बनता था। कलावती ने अपनी झुकी कमर सीधी करते हुए कहा, सच कह रही है तू। चंदू जैसा बेटा हर किसी के घर नहीं होता। मुझे तो अब सोच सोच कर गुस्सा आता है कि हमने तारा के पिता से इतनी कम चीजों में शादी क्यों तय कर दी। यह सब हमारी गलती थी। चंपा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, गलती सुधारने में देर कैसी, अभी भी मौका है। तुम भाभी से कहो कि वह अपने पिता से कुछ और पैसे लेकर आए। वैसे भी भाभी अपने पिता की इकलौती संतान है। उनकी सारी जमीन जायदाद उसी की तो है। क्यों न वही पैसे हमारे काम आए। कलावती ने इस बात पर थोड़ा सोचा, फिर चंपा की तरफ देखकर कहा, बिल्कुल सही कह रही है तू। तारा के पिता के पास तो अच्छा खासा खेत और जायदाद है। वह सब तारा का ही तो होगा। अगर अभी कुछ पैसे मांग लिए जाएं, तो हमें क्या नुकसान, बल्कि यह तो हमारा हक बनता है। चंपा ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए जोड़ा, हाँ माँ, तुम्हें यह बात भाभी को सीधे सीधे समझा देनी चाहिए। आखिर इस घर की बहू होने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि अपने मायके से ससुराल के लिए कुछ लेकर आना भी है। कलावती की आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, ठीक है, आज शाम को ही मैं तारा से बात करूंगी। उसे सीधे सीधे कहूंगी कि अपने पिता से हमारी जरूरतों के लिए पैसे लेकर आए। अगर उसने मना किया तो मैं उसे समझा दूंगी कि यह सब उसके पति के लिए है। आखिर चंदू की खुशियों के लिए उसे इतना तो करना ही होगा। दोनों मां बेटी ने मिलकर यह योजना बना ली, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि तारा जो रसोई में काम कर रही थी, उनकी सारी बातें सुन रही थी। तारा के हाथ थरथरा रहे थे और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसने सोचा, क्या मेरे ससुराल वालों के लिए मैं केवल एक साधन हूं, जिससे वे अपने फायदे के लिए पैसे निकाल सकें? क्या मेरी खुशियों का कोई मोल नहीं? तारा ने अपने पिता की तस्वीर की ओर देखा जो उसके कमरे में रखी थी। उसने धीरे धीरे अपनी सांसों को संभालते हुए खुद को मजबूत किया, लेकिन उसके दिल में सवाल गूंजता रहा, कितने बलिदान और कितनी आत्मा की कुर्बानी देनी होगी मुझे इस रिश्ते को निभाने के लिए। एक शाम तारा अपनी कोठरी में बैठी थी। पूरे दिन के काम की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो वह अपनी ही दुनिया में कहीं खो गई हो।
तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। तारा ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी सास कलावती खड़ी थी। उनके चेहरे पर क्रोध की लकीरें थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बहू, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, कलावती ने तीखी आवाज में कहा। तारा ने सहमते हुए पूछा, क्या हुआ माँ जी? कलावती ने कमरे में कदम रखा और सीधे बोल पड़ी, हमें और दहेज चाहिए। तुम्हारे पिता ने शादी के समय बहुत कम दहेज दिया था। अब जाकर अपने पिता से कह कि वह हमें और पैसे भेजें। तारा को यह सुनकर जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया। उसने धीमे और कांपते स्वर में कहा, माँ जी, मेरे पिता ने आपकी हर बात मानी थी। उन्होंने जितना कहा था उससे भी ज्यादा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आधे से ज्यादा खेत बेच दिए थे। अब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उनके पास जो जमा पूंजी थी वह भी उन्होंने मेरी शादी में खर्च कर दी। कलावती ने तारा की बात को अनसुना करते हुए कहा, यह सब मुझे नहीं सुनना। मुझे और दहेज चाहिए। अगर तेरे पिता के पास जमीन नहीं बची तो वह कहीं और से इंतजाम करें, लेकिन पैसे तो चाहिए। तू जाकर उनसे बात कर। तारा ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, माँ जी, मैं अपने पिता से और पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। वह पहले ही मेरे लिए सब कुछ त्याग चुके हैं। उनसे अब और कुछ मांगना उनके साथ अन्याय होगा। कलावती को यह जवाब सुनकर गुस्सा आ गया। वह गुस्से से तारा की तरफ बढ़ी और चिल्लाते हुए बोली, तू मुझे जवाब देती है? यह ससुराल है, मायका नहीं, जहां तेरी हर बात मानी जाएगी। मैं तुझे अभी बताती हूँ। इसके साथ ही कलावती ने तारा को जोर से धक्का दिया और उसे मारने लगी। तारा की चीखें कमरे की दीवारों में दबकर रह गईं। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कलावती का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस घटना के बाद तारा के लिए दिन और भी मुश्किल हो गए। कलावती और चंपा ने उसे बात बात पर ताने मारने शुरू कर दिए। तारा हर दिन घर के कामों में जुटी रहती, लेकिन फिर भी उसे कोई शांति नहीं मिलती। उसकी आत्मा अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। कई दिन ऐसे ही बीत गए। तारा ने हर कोशिश की कि वह अपने दर्द को सह ले और अपनी ससुराल में शांति बनाए रखे, लेकिन हर रात जब वह अकेले अपने कमरे में होती, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसे अपने पिता की याद आती और वह सोचती, क्या उन्होंने मुझे इसलिए विदा किया था ताकि मैं यहाँ रोज अपमान सहूं? क्या मेरे जीवन का यही मकसद है? लेकिन तारा जानती थी कि यह सब सहन करना आसान नहीं होगा। उसे अपनी जिंदगी के लिए कुछ करना होगा, लेकिन कैसे? उसका दिल जवाब तलाश रहा था, लेकिन हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। एक दिन सुबह का समय था। तारा रसोई में काम कर रही थी जब उसकी सास कलावती गुस्से से भरी हुई वहां आई। उनके चेहरे पर क्रोध की लकीरें साफ झलक रही थी। उन्होंने रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर तारा को कड़क आवाज में पुकारा, बहू, यहाँ आ, मुझे तुझसे बात करनी है। तारा ने घबराते हुए अपने हाथ पोंछे और धीमे कदमों से कलावती के पास गई। क्या बात है माँ जी? उसने डरते हुए पूछा। कलावती ने उसे घूरते हुए कहा, तू मेरी बात आखिर कब समझेगी? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि अपने पिता से कुछ पैसे मांग कर ला। ये घर ऐसे ही नहीं चलता। मुझे तेरे पिता से और पैसे चाहिए। तारा ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, मैंने भी आपको कितनी बार समझाया है कि मेरे पिता के पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वह पहले ही अपनी जमीन और सारी जमा पूंजी मेरी शादी में खर्च कर चुके हैं। मैं उनसे और कुछ मांगने नहीं जाऊंगी। कलावती की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने तारा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तू पैसे नहीं लाएगी तो फिर इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तू निकल जा यहाँ से। जब तक अपने पिता से पैसे लेकर न आए तब तक इस घर में कदम मत रखना। तारा ने आश्चर्य और आंसुओं से भरी आंखों से अपनी सास को देखा। उसकी आवाज भर्राई हुई थी,
माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं आपके और इस घर के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। मेरे पिता ने पहले ही सब कुछ दे दिया है, अब उनके पास देने को कुछ नहीं बचा। मैं उनसे और कुछ मांगने की बात सोच भी नहीं सकती। लेकिन कलावती पर इन शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। वह चंपा की तरफ मुड़ी जो पास ही खड़ी थी और यह तमाशा देख रही थी। चंपा, जाकर इसका सामान बाहर निकाल। इसे समझ नहीं आता तो इसे सबक सिखाना जरूरी है। चंपा ने तारा की तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, भाभी, तुम खुद को क्या समझती हो? माँ सही कह रही हैं। अगर तुम्हारे पिता के पास पैसे नहीं हैं, तो फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम? अब निकलो इस घर से। तारा ने अपनी सास और ननद की तरफ देखते हुए गिड़गिड़ाना शुरू किया। माँ जी, चंपा प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पिता पहले ही अपना सब कुछ खो चुके हैं। मुझे यहाँ से मत निकालिए। लेकिन उनकी कठोरता जरा भी कम नहीं हुई। चंपा ने तारा के कमरे में जाकर उसका सामान एक गठरी में बांधा और उसे आंगन में पटक दिया। कलावती ने दरवाजा खोलते हुए तारा की तरफ इशारा किया, अब यहाँ से बाहर जा और सुन, जब अपने पिता से पैसे लेकर आएगी तभी इस घर में घुसने को मिलेगा, समझी? तारा के कदम कांप रहे थे। उसने एक आखिरी बार अपनी सास और ननद की तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरों पर कठोरता के सिवा कुछ नहीं था। भारी मन और आंसुओं से भरी आंखों के साथ तारा ने अपने पिता की याद करते हुए उस घर से बाहर कदम रखा। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसकी आंखों के सामने अपने पिता की वह झुकी हुई कमर और थके हुए चेहरे की छवि बार बार घूम रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह है? क्या मेरी मेहनत और त्याग की कोई कीमत नहीं? तारा भारी कदमों से अपने पिता दामोदर के घर पहुंची। उसका चेहरा थकान और दर्द से भरा हुआ था। आंसुओं से भीगी उसकी आंखें साफ बयां कर रही थी कि उसने अपने ससुराल में कितना सहा है। दरवाजे पर खड़ी तारा को देखकर दामोदर, जो खेत से लौटकर आंगन में बैठा था, तुरंत उठ खड़ा हुआ। अरे तारा बेटी, तू यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है? दामोदर ने घबराते हुए पूछा। तारा की आंखों से आंसू झरने लगे। वह अपने पिता के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, तारा ने हिचकियों के बीच कहा। दामोदर ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या हुआ बेटी? मुझे सब साफ साफ बता। तारा ने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे धीरे सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे उसकी सास और ननद ने उस पर दबाव बनाया कि वह अपने पिता से और पैसे लाए। उसने बताया कि जब उसने मना किया तो उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। यह सुनकर दामोदर की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ भर आया। वह कुछ देर तक चुप रहा, मानो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, बेटी कोई बात नहीं, मैं तुझे कुछ रुपए दे देता हूं। कम से कम इससे तेरा घर तो बचा रहेगा। आखिरकार मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता। लेकिन तारा ने तुरंत अपने पिता का हाथ थाम लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं करेंगे। यह सब गलत है। वे लोग लालची हैं। अगर आप एक बार उनकी मांग पूरी करेंगे तो वे बार बार मांगेंगे। मैं अपनी ससुराल में दहेज के लालच के आगे झुककर अपनी और आपकी इज्जत नहीं गंवा सकती। दामोदर ने बेटी की आंखों में देखकर उसकी मजबूती महसूस की, लेकिन वह एक पिता था और अपनी बेटी का दर्द सहन करना उसके लिए मुश्किल था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर क्या किया जाए बेटी? क्या मैं तुझे यूं ही इस दर्द के साथ छोड़ दूं? नहीं, मैं तेरे ससुराल वालों से खुद जाकर बात करूंगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। शायद वे मेरी बात मान जाएं। आखिर इंसानियत की बात है। तारा ने पिता के इस फैसले का विरोध नहीं किया। उसने उनकी ओर देखा और कहा, पिताजी आप जा सकते हैं, लेकिन उनसे यह उम्मीद मत कीजिए कि वे समझ जाएंगे। दहेज के लालची लोग इंसानियत की भाषा नहीं समझते। लेकिन अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं।
बस मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारी गरिमा को किसी भी कीमत पर झुकने मत दीजिएगा। दामोदर ने अपनी बेटी की बात सुनी और उसे सीने से लगा लिया। तू मेरी बेटी है तारा, मैं तुझे कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं उनके पास जाऊंगा और अपनी बात साफ साफ कहूंगा। अगर उन्हें समझ आ गई तो ठीक, वरना मेरी बेटी मेरी ताकत है। हम दोनों मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। दामोदर के इन शब्दों ने तारा के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। दामोदर अपनी बेटी के आंसुओं और दर्द को देखकर टूट चुका था, लेकिन उसके भीतर का पिता अब भी अपने बच्चे की खुशियों के लिए लड़ने को तैयार था। उसने तय किया कि वह खुद तारा के ससुराल जाएगा और कलावती से इस अन्याय का सामना करेगा। अगली सुबह वह अपने झुर्रियों भरे हाथों में एक लाठी लेकर सीधे तारा के ससुराल पहुंचा। ससुराल का आंगन शांत था, लेकिन दामोदर के दिल में बवंडर चल रहा था। उसने दरवाजे पर खटखटाया। कुछ ही देर में कलावती दरवाजे पर आई। उसकी आंखों में वही कठोरता और लालच झलक रही थी। अरे समधी जी, आप यहाँ कैसे? कलावती ने तीखे स्वर में पूछा। दामोदर ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, समधन जी, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। कलावती ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए इशारा किया कि वह बात कर सकते हैं। दामोदर ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, देखिए, मेरी बेटी तारा ने इस घर को अपना मानकर हर जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन आपने उसे जिस तरह घर से बाहर निकाला, वह न केवल अन्याय है बल्कि एक पिता के लिए असहनीय भी। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने आंसू बहाते देखा है। यह सब खत्म होना चाहिए। कलावती ने उसकी बात को अनसुना करते हुए ठंडी आवाज में कहा, समधी जी, बातें तो आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा यह है कि हमें पैसे चाहिए। अगर आप हमें पैसे दे सकते हैं तो सब ठीक हो सकता है, वरना आपकी बेटी का इस घर में कोई स्थान नहीं। दामोदर का दिल एक बार फिर भारी हो गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर पैसे ही चाहिए तो मैं अपना खेत बेचकर आपकी मांग पूरी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तारा को इस बात का कभी पता नहीं चलना चाहिए और भविष्य में आप कभी भी उसे ताने नहीं मारेंगी, नहीं उस पर हाथ उठाएंगी। कलावती के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई। उसने कहा, ठीक है समधी जी, अगर आप हमें पैसे दे देंगे तो हम आपकी बेटी को कभी परेशान नहीं करेंगे। वह आराम से इस घर में रह सकती है। दामोदर ने मजबूरी में सिर हिलाया और वहां से भारी कदमों के साथ लौट आया। घर पहुंचकर उसने तारा को अपने आंचल में समेट लिया। उसकी आंखों में गहरी उदासी छिपी हुई थी, लेकिन चेहरे पर मजबूती का भाव था। बेटा, मैंने तुम्हारे ससुराल वालों से बात की है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने वादा किया है कि अब वे तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। अब तुम अपने घर लौट जाओ, सब ठीक हो गया है। तारा ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास और चिंता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, क्या वे सच में बदल गए हैं या यह सिर्फ कुछ दिनों की बात है? दामोदर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, यह दुनिया कभी पूरी तरह सही नहीं हो सकती, लेकिन कभी कभी हमें रिश्तों को बचाने के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं। तुम बस अपनी जगह मजबूत बनाए रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तारा ने अपने पिता के शब्दों को सुनकर सिर झुका लिया। वह जानती थी कि उसके पिता ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया है, लेकिन उसके मन में ससुराल लौटने को लेकर एक अनकही आशंका बनी रही। पिता और बेटी दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को दबा लिया, लेकिन इस घटना ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। तारा अपने पिता दामोदर की बात मानकर भारी मन से अपने ससुराल लौट आई। लौटते समय उसके दिल में कई भावनाएं उमड़ रही थी। अपने पिता का असीम त्याग, ससुराल वालों का लालच और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता। दूसरी ओर दामोदर ने भी अपनी आखिरी जमीन का सौदा कर जो भी धनराशि मिली उसे कलावती के हाथों में सौंप दिया। देखिए समधन जी,
दामोदर ने भारी स्वर में कहा, मैंने अपनी बेटी की सुख शांति के लिए अपनी सारी जमीन बेच दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। भगवान के लिए अब मेरी बेटी को परेशान मत कीजिए। उसे अपनी बहू की तरह मानिए, बेटी की तरह नहीं, तो कम से कम इंसानियत के नाते उसका ख्याल रखिए। कलावती के चेहरे पर एक तृप्त मुस्कान आ गई। उसने रुपए की गड्डियां अपने हाथों में लेते हुए कहा, अरे समधी जी, अब जब आपने हमारी बात मान ली है तो चिंता मत कीजिए। तारा को हम कुछ नहीं कहेंगे। अब वह इस घर में खुशी खुशी रहेगी। लेकिन दामोदर के दिल को ये वचन खोखले लगे। फिर भी उसने यह सोचकर संतोष कर लिया कि शायद अब तारा की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। ससुराल में तारा का स्वागत तो हुआ, लेकिन यह स्वागत किसी छलावे से कम नहीं था। शुरुआती कुछ दिन शांत बीते। कलावती और चंपा ने तारा से ताने मारने और काम का बोझ डालने में थोड़ी नरमी बरती। तारा को लगा कि शायद उसकी जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी है। वह हर दिन यह प्रार्थना करती कि यह शांति स्थायी हो, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। कुछ ही हफ्तों बाद कलावती ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने तारा को फिर से छोटी छोटी बातों पर ताने देने शुरू कर दिए। बहू, काम तो तुझसे कभी ढंग से होता ही नहीं, बस खाने और आराम करने आई है इस घर में। तारा इन तानों को चुपचाप सहती रही। वह जानती थी कि उसके पिता ने जो बलिदान किया है वह व्यर्थ नहीं जा सकता। उसे हर हाल में इस घर को अपना मानकर निभाना था। कलावती अब फिर से तारा पर हर रोज काम का बोझ डालने लगी। सुबह तड़के उठने से लेकर रात तक के काम तारा के हिस्से में ही थे। जब भी वह गलती करती, उसकी सास और ननद उसे अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। तारा हर दिन खुद को समझाती, कम से कम अब सास पैसे की मांग तो नहीं कर रही। पिताजी ने जो त्याग किया है वह बेकार नहीं जाएगा। मुझे सहना होगा। लेकिन इस सहनशीलता के पीछे तारा का मन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। वह अपने पिता को किए गए वादे की लाज रखने के लिए सब कुछ सह रही थी, परंतु अंदर ही अंदर उसका आत्मविश्वास टूटने लगा था। इस बीच कलावती और चंपा हर दिन नई नई चालें चलती। तारा ने सोच लिया था कि अब वह खुद को मजबूत बनाए रखेगी। उसने अपने दिल को समझाया, पिताजी ने मुझे जीवन में लड़ने की सीख दी है। मैं इस लड़ाई में हार नहीं मानूंगी। मुझे अपनी खुशी और सम्मान की राह खुद बनानी होगी। तारा की सहनशीलता और उसकी आंखों में छिपे इस अदम्य साहस ने उसे कमजोर तो किया, लेकिन उसने कहीं न कहीं एक आंतरिक ताकत को भी जन्म दिया। वह जानती थी कि संघर्ष का यह दौर एक दिन उसे एक मजबूत इंसान बनाएगा। एक दिन की बात है, तारा सुबह से ही अपने कामों में लगी हुई थी, पर उसके मन में कुछ बेचैनी थी। उसका ध्यान बार बार अपने पिता की ओर चला जाता। उनकी यादों में खोई तारा के दिल में चिंता का बादल छा रहा था। आखिरकार दोपहर के समय उसने हिम्मत जुटाई और अपनी सास के पास जाकर बोली, मां जी, मुझे कुछ दिन के लिए अपने पिता के पास जाना है। कई दिनों से मेरे मन में अजीब सी बेचैनी हो रही है। मुझे लगता है वे जरूर किसी परेशानी में हैं। सास जो उस समय रसोई में कुछ मसाले कूट रही थी, तारा की बात सुनते ही चौंक गई। उन्होंने कड़वी आवाज में कहा, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तेरे पिता कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो तुझे उनकी देखभाल करनी पड़े। और वैसे भी यहाँ घर में काम करने वाला और कौन है? तुम्हारे ये रोज रोज के बहाने अब मुझसे सहन नहीं होते। तारा ने आंखों में विनम्रता भरते हुए कहा, मां जी, मेरे पिता अकेले रहते हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरा इतना तो हक बनता है कि मैं जाकर देखूं कि वे कैसे हैं, उनका हालचाल पूछ लूं। आखिर मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन सास ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। ताव में आकर उन्होंने कहा, मैंने एक बार बोल दिया न, कहीं नहीं जाना तो कहीं नहीं जाना। समझ गई न तुम? तारा का दिल टूट सा गया।
उसने महसूस किया कि उसके पिता का दर्द, उसकी चिंता और उसका प्यार सब जैसे सांस के शब्दों के नीचे दब गया था। वह मन मार कर वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी जिम्मेदारियों और अपने पिता के प्रति अपने फर्ज के बीच कैसे संतुलन बनाए। उस रात तारा अपने कमरे में अकेले बैठी थी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा छाया हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सोच रही थी, क्या एक बेटी का अपने पिता से मिलने का अधिकार इतना छोटा है कि इसे दूसरों की मंजूरी की जरूरत हो? क्या मेरे पिता, जिन्होंने मुझे पाला, सिखाया, हर मुश्किल में मेरा सहारा बने, आज अकेले मेरी एक झलक के लिए तरसते रहेंगे? कुछ महीने यूं ही बीत गए। तारा हर दिन अपनी सांस के ताने और रोकटोक सहती रही और उसके भीतर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वह अपने पिता से मिलने की तड़प को दबाने की कोशिश करती, लेकिन यह तड़प उसकी हर सांस में बसी थी। हर रात वह उनकी चिंता में आंखें बंद करती और हर सुबह यही सोचकर जागती कि आखिर कब तक यह सब सहना पड़ेगा। उस दिन तारा ने अपने दिल को मजबूत कर लिया। उसने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो, वह अपने पिता से मिलने जरूर जाएगी। वह अपनी सास कलावती के पास गई। आवाज में विनम्रता और दृढ़ता का मेल था। मां जी, मुझे अपने पिता से मिलना है। कृपया करके आप मुझे जाने दीजिए। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। कलावती, जो हमेशा कठोर स्वभाव की थी, तुरंत भड़क उठी। उन्होंने गुस्से में कहा, अरे, मेरी बात तेरे दिमाग में नहीं घुसती? मैंने कितनी बार तुझे बोल दिया है, तू कहीं नहीं जाएगी। अगर तू गई तो इस घर में वापस कदम मत रखना, समझी? तारा ने मांझी की आंखों में क्रोध देखा, लेकिन इस बार उसका संकल्प अटल था। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है मांझी, लेकिन मुझे अपने पिता से मिलना ही होगा। मैं जानती हूँ मेरे इस कदम से आपको दुख होगा, पर यह मेरे पिता के प्रति मेरा फर्ज है। आज मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। कलावती ने उसे रोकने की कोशिश की। वह दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, लेकिन तारा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। पहली बार तारा ने अपने दिल की आवाज को सांस के आदेशों से ऊपर रखा। वह घर से बाहर निकली जैसे वर्षों से जकड़ी कोई नदी अपने तटबंधों को तोड़कर बहने लगी हो। तारा का दिल धड़क रहा था। उसके कदम तेज थे और आंखों में दृढ़ता। वह हर उस याद को समेटे जा रही थी जो उसके पिता के साथ जुड़ी थी। उनके चेहरे की चिंता, उनकी आवाज, उनकी हंसी, सब उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। तारा जब मायके पहुंची तो उसके दिल में कई सवाल थे। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने बड़ी उम्मीद से कुंडी खटखटाई, पर दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति उसे बिल्कुल अजनबी लगा। तारा ने हिचकिचाते हुए पूछा, आप कौन हैं और मेरे पिता के घर में क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, यह अब हमारा घर है। हमने कुछ महीने पहले दामोदर नाम के एक व्यक्ति से इसे खरीदा था। यह सुनते ही तारा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपनी सुनी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसका दिल जैसे भारी पत्थर से दब गया हो। वह लड़खड़ाते कदमों से बाहर आई और दरवाजे के पास ही बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या मजबूरी थी? और वे अब कहां चले गए? वह खुद से ये सवाल कर रही थी। उसे इस हाल में देखकर पड़ोसी चाचा जी उसके पास आए। उनके चेहरे पर गंभीरता और सहानुभूति थी। उन्होंने तारा से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान थे, लेकिन उन्हें परिस्थितियों ने बहुत मुश्किल में डाल दिया। तुम्हारी सास एक दिन यहाँ आई थी। वे बार बार पैसों की मांग कर रही थी। उन्होंने तुम्हारे पिता को धमकी दी कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वे तुम्हें घर से निकाल देंगी। यह सुनकर तुम्हारे पिता टूट गए। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने यह घर बेच दिया।
तारा के आंसू अब और तेजी से बहने लगे। उसने कांपते हुए पूछा, चाचा जी, क्या आप जानते हैं कि मेरे पिताजी इस समय कहाँ हैं? चाचा जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी। उन्होंने तुम्हारी खुशी और तुम्हारे घर की शांति के लिए सब कुछ सहा, लेकिन कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। तारा को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। वह कुछ पल तक बिना किसी प्रतिक्रिया के बैठी रही। फिर उसके मुंह से बस इतना निकला, पिताजी। वह रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसे अब यह एहसास हो रहा था कि वह अपने पिता से मिलने की कोशिश में कितनी देर कर चुकी थी। उनके बलिदान, उनकी तकलीफें और उनका प्यार सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उस पल तारा को यह समझ आया कि उसके पिता ने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ उसके लिए जिया था, लेकिन अब वह उनके पास कभी नहीं जा पाएगी। यह सोचकर उसका दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। पिता के खोने का गम और दिल में उठते सवालों का बोझ लिए तारा वापस अपने ससुराल पहुंची। उसके चेहरे पर आंसुओं की सूखी लकीरें और आंखों में आग थी। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी आत्मा आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। वह अपनी सास कलावती के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज में दर्द और गुस्से का अजीब सा मिश्रण था। उसने तेज स्वर में कहा, निकाल लिया अपने मन का गुस्सा, मिल गए तुम्हें पैसे, अब तो खुश हो गई ना तुम? कलावती ने तारा की इस हालत को देखकर आंखें चुरा ली, लेकिन तारा ने हार मानने का कोई इरादा नहीं किया था। उसने आगे कहा, तुम्हें पता है मान जी, तुम्हारी लालच और कठोरता ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पिता, जिन्होंने मेरी हर खुशी के लिए अपने सपने कुर्बान कर दिए, आज इस दुनिया में नहीं है, और उनकी मौत का कारण तुम हो। तुम्हारी धमकियों ने उन्हें उनकी आखिरी सांस तक चैन से जीने नहीं दिया। कलावती ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तारा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना मान जी, इंसान का कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा, और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। तारा ने अपनी बात खत्म करते हुए गहरी सांस ली, फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, और अब मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। यह घर जहाँ मुझे केवल अपमान और दुख मिला, मेरी जिंदगी में कभी लौटकर नहीं आएगा। मैं कसम खाती हूँ मान जी कि मैं इस घर में मरते दम तक कदम नहीं रखूंगी। इतना कहकर तारा ने अपने कमरे से अपना सामान उठाया। उसका हर कदम भारी था, लेकिन उसके इरादे पत्थर से भी मजबूत। दरवाजा पार करते समय उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही उस दर्द को सहने की ताकत भी। वह घर छोड़कर चली गई, लेकिन उसके शब्द कलावती के कानों में गूंजते रहे। तारा का जाना सिर्फ एक विदाई नहीं थी, यह एक संदेश था, यह साबित करने का कि स्वाभिमान और सच्चाई किसी भी लालच या अन्याय से बड़ी होती है। कुछ दिन बाद चंदू काम से लौटकर घर आया। हमेशा की तरह उसने अपनी माँ कलावती और बहन को आवाज लगाई, लेकिन पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सबके चेहरे उतरे हुए और उदासी से भरे हुए थे। उसे यह देखकर अजीब लगा। उसने पूछा, माँ, आप सब इतने परेशान क्यों हैं? और तारा कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रही। कलावती ने एक लंबी सांस ली और दुख भरे स्वर में कहा, बेटा, तारा अब इस घर में नहीं है। वह हमें बहुत परेशान कर रही थी। उसने मुझ पर और तेरी बहन पर जुल्म किए। वह हमें इस घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। शुक्र है तेरे चाचा जी समय पर आ गए और उन्होंने तारा को उसके किए की सजा दी। आखिर में तुम्हारे ससुर जी आए और उसे अपने साथ ले गए। अब वह यहाँ कभी नहीं आएगी। चंदू को अपनी माँ की बातें सुनकर झटका लगा, लेकिन उसके दिल ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया। तारा का स्वभाव ऐसा नहीं था।
वह जानता था कि उसकी पत्नी जो हमेशा परिवार को जोड़ने की बात करती थी, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। उसके मन में सवाल उठने लगे। उसने दृढ़ता से कहा, माँ, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। मैं तारा के घर जाऊंगा और खुद देखूंगा कि आखिर सच क्या है। कलावती ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन चंदू बिना किसी की सुने घर से निकल गया। रास्ते भर उसका दिल बेचैन था। वह सोच रहा था, तारा ऐसी क्यों होगी, उसने ऐसा क्यों किया होगा, और अगर माँ सही कह रही है तो तारा अब कहाँ होगी। जब वह तारा के मायके पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के दरवाजे पर एक अजनबी परिवार का नाम लिखा हुआ था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाले व्यक्ति ने चंदू को देखा और पूछा, हाँ बताइए, किससे मिलना है। चंदू ने कांपते हुए पूछा, यह घर तारा का है, मेरी पत्नी का। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। वह व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, यह घर अब हमारा है। हमने कुछ समय पहले इसे दामोदर नाम के व्यक्ति से खरीदा था। हमें नहीं पता कि पहले यहाँ कौन रहता था। चंदू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका मन सवालों से भर गया था। पिताजी ने घर क्यों बेचा होगा, तारा अब कहाँ है, और माँ ने जो बताया उसमें कितनी सच्चाई है। वह स्तब्ध और असमंजस में तारा के मायके के सामने खड़ा पूरी तरह से हक्का बक्का था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस घर में उसने तारा के साथ कई खुशियां देखी थी, वह अब किसी और का हो चुका है। उसके भीतर बेचैनी और सवालों का तूफान था। उसने पड़ोसी चाचा जी को देखा और तेजी से उनके पास गया। चाचा जी, तारा और पिताजी कहाँ हैं? यह लोग कौन हैं जो उनके घर में रह रहे हैं? यह सब क्या हो रहा है? चंदू ने घबराहट भरी आवाज में पूछा। चाचा जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तेरा सवाल जायज है, लेकिन इसका जवाब सुनने की हिम्मत जुटा ले। तुम्हारी माँ एक दिन यहाँ आई थी। उन्होंने तारा के पिता से पैसे मांगे और धमकी दी कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वे तारा को घर से बाहर निकाल देंगी। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी पत्नी और घर की शांति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपना यह घर बेच दिया ताकि तुम्हारी माँ को पैसे दे सकें। लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब थी बेटा, वह यह सब सह नहीं सके। कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया। तारा यह सब सह नहीं पाई। वह भी अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। यह सुनकर चंदू की आंखें भर आईं। उसका दिल मानो भारी पत्थर से दब गया। उसने कांपते हुए कहा, मेरे पीछे यह सब हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। धिक्कार है मुझ पर। मैं कैसा इंसान हूं और कैसा पति। चंदू ने तुरंत अपने घर लौटने का फैसला किया। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां कलावती को रोष भरी आवाज में पुकारा, मां, आपने जो कुछ भी तारा और पिताजी के साथ किया वह घोर अन्याय था। हमारे पास किस चीज की कमी थी जो आपको पैसों की इतनी लालच हो गई। आपने पिताजी को उनकी आखिरी सांस तक परेशान किया और तारा को मजबूर कर दिया कि वह इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा और आज के बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मरते दम तक मैं आपका चेहरा नहीं देखूंगा। कलावती, जो अब तक सब कुछ छुपाती आई थी, यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने चंदू के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अगर तू मुझे छोड़कर चला गया तो मैं किसके सहारे इस बुढ़ापे में जीऊंगी? मेरा कौन है? लेकिन चंदू का दिल इस बार पत्थर हो चुका था। उसने अपनी माँ की ओर बिना देखे अपना सामान उठाया और कहा, माँ, कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी माफी नहीं होती। आपने जो किया उसने मेरी जिंदगी के सबसे बड़े रिश्ते बर्बाद कर दिए। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। इतना कहकर चंदू घर से बाहर निकल गया। कलावती उसकी तरफ लाचार नजरों से देखती रह गई।
उनका पश्चाताप और आंसू अब बेअसर थे। चंदू का यह फैसला सिर्फ एक विदाई नहीं थी, यह उन रिश्तों का अंत था जो विश्वास और प्रेम के बिना अब टिक नहीं सकते थे। चंदू के जाने के बाद घर में सिर्फ सन्नाटा और कलावती के पश्चाताप भरे आंसू रह गए। लेकिन यह सन्नाटा उनके कर्मों का ही अक्स था जो अब उनके जीवन भर का साथी बन चुका था। चंदू का मन तारा की यादों और पछतावे से भरा हुआ था। उसने हर संभव कोशिश की तारा को ढूंढने की। कई दिनों की तलाश और सवाल जवाब के बाद उसे खबर मिली कि तारा पास के ही गांव में एक छोटे से घर में रह रही है। यह सुनकर चंदू के मन में राहत और बेचैनी का मिश्रण था। वह बिना देर किए तारा के पास पहुंचा। जब तारा ने दरवाजे पर चंदू को खड़ा देखा तो उसकी आंखें एक पल के लिए भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। चंदू ने तारा की ओर देखते हुए कहा, तारा, मेरे साथ चलो। तुम बिना मेरा इंतजार किए घर छोड़कर कैसे जा सकती हो? क्या हमारे रिश्ते का इतना भी मान नहीं था कि तुम मेरी वापसी का इंतजार कर लेती? तारा के चेहरे पर गहरी पीड़ा थी। उसने सख्त स्वर में कहा, तुम्हारा इंतजार कर लेती, लेकिन कब तक चंदू? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ? तुम्हारी माँ के लालच ने मेरे पिता को खत्म कर दिया। उन्होंने हमारे सुख शांति की कीमत उनके जीवन से चुकाई, और मैंने कसम खाई थी कि मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। चंदू ने तारा की आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है तारा। मुझे सब सच्चाई पता चल चुकी है। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ ने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया, और मैं भी अब उस घर को हमेशा के लिए छोड़ चुका हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ तारा। अब मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा अपने साथ, जहां हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। वहां कोई तुम्हें दुखी नहीं करेगा। तारा के दिल में वर्षों से दबा हुआ दर्द अब हल्का होने लगा। उसने चंदू की आंखों में सच्चाई और पछतावा देखा। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने कहा, अगर तुम सच में अपने किए पर पछता रहे हो और मुझे खुश रखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन वादा करो कि हमारे नए जीवन में कोई झूठ, कोई दर्द और कोई अन्याय नहीं होगा। चंदू ने तारा का हाथ पकड़ते हुए वादा किया, मैं तुम्हारे हर दर्द की भरपाई करूंगा तारा। अब से तुम्हारा हर सपना मेरा सपना होगा। तारा ने धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों साथ चल पड़े, अपने पुराने घावों को पीछे छोड़ते हुए। उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर नए जीवन की शुरुआत करने का फैसला किया। चंदू और तारा ने अपनी पिछली जिंदगी के दुखों को मिटाकर एक नई कहानी लिखने का संकल्प लिया। उन्होंने कभी अपनी माँ या उस घर की ओर मुड़कर नहीं देखा जहां उनके रिश्ते को तोड़ा गया था। अब उनकी दुनिया सिर्फ उनका प्यार और उनके सपने थे, जो उन्हें एक नई शुरुआत की ताकत देते थे। एक बार नारद जी को यह अभिमान हो गया कि इस पृथ्वी पर उनसे बढ़कर भगवान विष्णु का कोई भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस गर्व से प्रभावित होकर बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का बखान करने लगे, साथ ही अपने सेवा कार्यों का बखान भी करने लगे। लेकिन भगवान से कुछ भी छुपा नहीं रहता। जैसे ही नारद जी के मन में यह अहंकार जागा, भगवान विष्णु ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। वे अपने प्रिय भक्त का पतन कैसे देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने नारद जी को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने का निश्चय किया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु एक साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। अचानक भगवान विष्णु थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बोले, भाई नारद जी, हम तो थक गए हैं और प्यास भी लगी है। क्या तुम कहीं से पानी ला सकते हो? हमारा गला सूख रहा है और प्यास के मारे सहा नहीं जा रहा है। यह सुनकर नारद जी चौकन्ने हो गए। उनके होते हुए भगवान कैसे प्यासे रह सकते थे? उन्होंने तत्क्षण उत्तर दिया, भगवान अभी लाता हूँ, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक ओर दौड़ पड़े। उनके जाते ही भगवान विष्णु मुस्कुराए और अपनी माया को
नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया तुरंत सक्रिय हो गई। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा, जहां कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भरने में व्यस्त थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उनकी निगाह एक कन्या पर पड़ी और वह उसे देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। बस वे उसकी सुंदरता में खो गए और यह भूल गए कि वे भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या ने भी नारद जी की नजरों में छिपी भावनाओं को भांप लिया। उसने जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर लपकना शुरू किया। नारद जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। वह कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी द्वार पर खड़े होकर बार बार नारायण नारायण का उद्घोष करने लगे, जैसे उनकी भक्ति का आह्वान कर रहे हों। गृहस्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया और अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ उन्हें अपने घर के अंदर आमंत्रित किया। उन्होंने बड़े श्रद्धा के साथ नारद जी के हाथ पैर धोकर उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी न छोड़ी। नारद जी के आगमन से धन्य अनुभव करते हुए गृहस्वामी ने उनके योग्य सेवा का आग्रह किया। नारद जी ने उत्तर दिया, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर गृहस्वामी एकदम चकित रह गए, लेकिन उनके मन में प्रसन्नता का भी अनुभव हुआ कि उनकी कन्या एक महान योगी और संत के साथ विवाह कर रही है। उन्होंने तुरंत स्वीकृति प्रदान की और नारद जी को अपने घर में सम्मानपूर्वक ठहराया। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त आया। गृहस्वामी ने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ धूमधाम से संपन्न किया। इसके साथ ही उन्होंने नारद जी को गांव में एक उपजाऊ भूमि का टुकड़ा भी दिया, जिससे वे खेती कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर सकें। इस प्रकार नारद जी का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ, जो एक अद्भुत अध्याय में तब्दील हो गया। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसके प्रति उनका ध्यान बहुत कम जाता। अपनी पत्नी के सामने उन्होंने भगवान नारायण को भी भुला दिया। दिन रात वे खेती में व्यस्त रहने लगे। कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते, तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। हर वर्ष फसलें पकती, कटती और अनाज से उनके कोठार भर जाते। धीरे धीरे नारद जी गांव के एक संपन्न किसान के रूप में जाने जाने लगे। वर्षों का समय यूं ही बीतता गया और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती गई। 3-4 बच्चे और लड़कियां भी हो गए और अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में लगे रहते या खेतों में काम करते। फिर अचानक एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। यह बारिश कई दिनों तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके दिलों में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलधार बारिश ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी और गांव वालों के मन में चिंता का साया फैल गया। चारों ओर केवल पानी ही पानी फैल गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे और घर का सामान बहकर चला गया। पशु भी डूब गए और कई लोगों की जानें गईं। गांव में त्राहि मच गई। हर तरफ हाहाकार था। नारद जी अब क्या करें? उन्होंने अपने घर में जो थोड़ी बहुत कीमती चीजें बची थीं, उनकी गठरी बांध ली और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी में से होते हुए बाहर निकलने लगे। नारद जी ने एक हाथ में गठरी थाम रखी थी, जबकि दूसरे हाथ से एक बच्चे को पकड़े हुए थे। उनकी पत्नी भी एक बच्चे को गोद में लिए और एक का हाथ थामे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव अत्यंत तेज था और यह भी पता नहीं चलता था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला। अचानक
नारद जी ने ठोकर खाई और उनकी गठरी बगल से निकलकर बह गई। वे गठरी कैसे पकड़ते जब दोनों हाथ पहले ही फंसे थे। मन में खींच के साथ उन्होंने सोचा कि फिर से कमा लेंगे, लेकिन इस क्षण की कीमत चुकानी होगी। कुछ दूर बढ़ने पर उनकी पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी के कराहने की आवाजें सुनकर नारद जी का दिल टूट गया। वह बेसुध होकर रोने लगे, लेकिन अब क्या हो सकता था। निराशा और भय के बीच नारद जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, किंतु हर कदम पर मुश्किलें बढ़ती गईं। धीरे धीरे पानी की तेज धारा में उनके 2 और बच्चे भी बह गए। नारद जी और उनकी पत्नी ने उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ नहीं हो सका। अब दोनों पति पत्नी गहरे दुख में थे। एक दूसरे को सांत्वना देते हुए किसी ऊंची जगह की खोज में निकल पड़े। आगे बढ़ते बढ़ते वे एक गड्ढे में समा गए। नारद जी किसी तरह गड्ढे से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी पत्नी का कहीं पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी ने उसे इधर-उधर, दूर-दूर तक ढूंढा, लेकिन उनकी खोज व्यर्थ साबित हुई। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों की याद में रोते-रोते अपना बुरा हाल कर लिया। उनका हृदय दुख के भार से फट रहा था और उनके मन में विचारों का तूफान मचल रहा था। उनकी संपूर्ण गृहस्थी बिखर गई थी और अब वे सोचने लगे कि वे किसे कोसें, अपने भाग्य को या भगवान को। उनकी विवशता में सिर्फ चुप्पी और गहरी निराशा थी, और इस विपत्ति में उनका मन निराशा के अंधकार में डूबता चला गया। जैसे ही भगवान का ध्यान नारद जी के मन में आया, तो उनके मस्तिष्क में एक प्रकाश की किरण चमक उठी। पुरानी सारी बातें उनकी याद में ताजा हो गईं। वे किस लिए आए थे और कहां आ गए? ओह, उन्होंने मन में सोचा, भगवान विष्णु तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं तो उनके लिए जल लाने आया था और यहाँ गृहस्थी बसाकर बैठ गया। वर्षों का समय बीत गया गृहस्थी को बसाने में, और फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। अब क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? इस विचार के साथ ही अचानक बाढ़ का जल गायब हो गया। गांव अंतर्धान हो गया और नारद जी खुद को घने वन में खड़ा पाए। पछतावे और शर्मिंदगी से भरे हुए वे दौड़ पड़े। थोड़ी ही दूर पर उन्होंने देखा कि उसी वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु शांति से लेटे हुए हैं। उनके सामने खड़े होकर नारद जी के हृदय में एक नई उमंग जाग उठी। नारद जी को देखते ही भगवान विष्णु उठ बैठे और मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई नारद, तुम कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, आंसुओं की धारा बहाते हुए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। भगवान ने उनके अश्रुपूरित चेहरे को देखकर कहा, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़े ही हुई है। लेकिन नारद जी को ऐसा लगा जैसे वर्षों का समय बीत गया हो। अब उनकी समझ में आया कि यह सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर-चूर करने के लिए प्रकट हुई थी। उन्होंने मन में सोचा, मुझे बड़ा घमंड था कि त्रिलोक में मुझसे बढ़कर कोई भक्त नहीं है, लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को भूल गए। इस पर उन्हें गहरा पछतावा होने लगा और उनका अभिमान क्षण भर में ध्वस्त हो गया। उन्होंने पुनः सरलता और विनम्रता के साथ भगवान के गुणों का गान शुरू कर दिया। उनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम का एक नया संचार हुआ। वर्षों बीत गए और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे देवर्षि नारद के मन में फिर से यह अभिमान जन्म लेने लगा कि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ। फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? लेकिन एक चिंता ने उन्हें ग्रस लिया, क्या श्रीहरि मुझे ऐसे ही समझते हैं? इस विचार के साथ
नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे और श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ नारद, बताओ कैसे आना हुआ। नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ। पल पल हर क्षण मेरा ध्यान केवल आप पर रहता है। अतः कृपया मुझे बताएं, क्या इस संसार में मुझसे बड़ा कोई अन्य भक्त है? भगवान विष्णु ने पहले ही जान लिया था कि नारद जी के मन में अपनी भक्ति का अभिमान जाग चुका है, लेकिन अपनी बात छिपाकर उन्होंने कहा, नारद, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना होगा। नारद जी ने तत्परता से कहा, भगवान, मैं मृत्यु लोक जाने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु ने उन्हें लेकर मृत्यु लोक की ओर प्रस्थान किया। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का रूप धारण किया और एक गांव के किनारे स्थित एक झोंपड़ी की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, यहाँ एक बहुत बड़ा भक्त निवास करता है। नारद जी आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या मुझसे भी बड़ा कोई भक्त हो सकता है? क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाता है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आओ, तुम स्वयं ही जान लोगे। फिर वे उस कुटिया की ओर बढ़ चले। किसान उस समय अपनी कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था और उसके मुंह से हरि हरि गोविंद का भक्ति स्वर निकल रहा था। भेषधारी भगवान विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा। किसान ने विनम्रता से पूछा, आप कहाँ से आए हैं भद्र? यदि आपकी सेवा का कोई अवसर हो तो निसंकोच बताइए। भगवान विष्णु, जो किसान के रूप में थे, ने उत्तर दिया, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं का भय है, इसलिए हमें रात भर के लिए आश्रय की आवश्यकता है। किसान ने प्रसन्नता से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र। जो भी रूखा सूखा घर में है वह आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा का अवसर दिया है, यह तो उनकी बड़ी कृपा है। फिर उसने बाहरी दालान में एक खटिया पर दोनों अतिथियों को बिठाया और भीतर जाकर अपनी पत्नी से कहा, देवी, 2 अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोसने में व्यस्त थी। वह धीरे से आटे के बर्तन की ओर इशारा करते हुए बोली, घर में तो बस इतना सा आटा ही है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं प्रिय, हमें अपने अतिथियों को भरपेट भोजन कराना है। तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने दोनों का वार्तालाप ध्यान से सुना। फिर भी परीक्षा के उद्देश्य से वे भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों ने भरपेट भोजन कर लिया तो नारद मन ही मन सोचने लगे, यह साधारण सा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। इधर श्रीहरि ने किसान से और भोजन लाने की विनम्र निवेदन की। उन्होंने कहा, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा है, क्या और कुछ खाने को मिलेगा? किसान रसोई में गए और पत्नी से पूछा, क्या कोई और भोजन बचा है? पत्नी ने उत्तर दिया, बच्चों के लिए तो केवल कांजी बनाई है, बस वही शेष है। भगवान विष्णु और नारद ने वह भी पी लिया। इसके परिणामस्वरूप किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थामकर बोले, माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है। बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गाए जा रहे हैं। नारद ने उत्तर दिया, यह तो कुछ भी नहीं है।
मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह किसान ने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, गोविंद हरिहरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसने दोनों अतिथियों की ओर मुड़कर कहा, हरि की बड़ी कृपा है, वही जगत का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रहें। मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान का यह सुनकर भेषधारी श्रीहरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो। नारद और भगवान विष्णु किसान के साथ उसके खेत की ओर बढ़े। किसान ने अपने खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है मेरा खेत, अब मैं अपना काम करूंगा। गोविंद हरिहरि, नारद ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, अरे कहाँ, काम के बीच जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम ले लेता हूँ। नारद ने जिज्ञासा से पूछा, कब कब मिलता है तुम्हें समय? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह उठते समय, रात को सोते समय और दिन में जब भी काम से थोड़ी फुर्सत मिल जाए। ओह, समझा, नारद के मुंह से निकला। जब दोनों किसान से विदा लेकर चलने लगे तो नारद ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, आपने सुना, भगवान वह सुबह शाम बस 2 बार आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ। फिर भी आप उसे महान भक्त मानते हैं। नारद की बात सुनकर श्रीहरि चुप रहे, लेकिन मन में उन्होंने सोचा, तुम कारण भी जान जाओगे नारद। फिर भगवान विष्णु ने एक कलश को तेल से भरकर नारद को दिया और कहा, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले जाओ। ध्यान रहे, इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। नारद ने आश्चर्य में कहा, यह कार्य तो सहज नहीं है, लेकिन उन्होंने कलश को अपने सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल पड़े। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, तो लौट आए नारद, अब बताओ, इस सफर में तुमने मेरे स्मरण के लिए कितनी बार मन को लगाया? नारद ने सिर झुकाते हुए कहा, भगवान, एक बार भी नहीं। मेरा सारा ध्यान तो उस कलश और तेल की ओर लगा रहा। श्रीहरि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तो सोचो नारद, वह किसान जो दिन भर कठिन परिश्रम करता है फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण करता है, और तुम जो सिर्फ एक कलश के ध्यान में थे, एक बार भी मुझे नहीं याद कर पाए। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद के मन में ज्ञान की किरण प्रकट हुई। वह तुरंत श्रीहरि के चरणों में गिर पड़े और बोले, मैं मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं वही सच्चे भक्त हैं।